अब देख रहे हैं आपका बाजार। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक बाइंग आई है। RII रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड में भी बाइंग है और जैकॉप यहाँ पर भी कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। RIL आपकी स्क्रीन पर है, एक बाइंग और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पर RIL, RIIL और जैकॉप तीनों में ही कुछ एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। बातचीत कर लेते हैं, रादर रैपिड फायर राउंड की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल जो है संतोष का है, संतोष कुंडली का सवाल है, पुणे से पूछा गया है। HCL टेक को लेकर 55 शेयर है, 721 के भाव पर खरीदारी है। पंकज, आपकी राय HCL टेक पर क्या करें? आई थिंक होल्ड करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ चैलेंजेस IT सेक्टर एज सच इज फेसिंग। मेरे को लगता है कि डिसेंट लेवल पे इट्स अ होल्ड एज ऑफ नाउ। जी, अगला सवाल नोएडा से श्री कृष्ण का है और ये जानना चाहते हैं बर्जर पेंट्स के बारे में। 80 शेयर्स है इनके पास, 222 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है और फिलहाल 236 पर चल रहा है, प्रॉफिट्स में है। सुमित, क्या करें? आई थिंक साक्षी, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। पेंट से रिलेटेड मोस्टली स्टॉक्स में हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में दिवाली तक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली जहां तक बर्जर पेंट का सवाल है, ये स्टॉक यहां से एक तेजी दिखाएगा और ऊपर में और अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। 236 के आसपास शायद फिलहाल अभी ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहां से ऊपर में 250 पहला पड़ा होगा, उसके बाद 270 का लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी। इसके अलावा एक सीमा का सवाल है, बरौद से पूछा गया है। अनंतराज इंडस्ट्रीज को लेकर 500 शेयर हैं, 40 रुपये के भाव पर खरीदारी है। पंकज, अनंतराज इंडस्ट्रीज काफ़ी समय बाद पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ है, 20 रुपये का मुनाफा भी हो रहा है, क्या करें? देखो, बड़ा शार्प पॉजिटिव अपमूव, परपेंडिकुलर अपमूव दिया है 45 से 63-64 का। और आई थिंक 50% प्रॉफिट बुक करने में हर्ज नहीं है। कंपनी हैज़ अनाउंस्ड स्प्लिट, जो उनका प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन डिवीजन है और जो उनका रियल एस्टेट डिवीजन है, उसमें वो स्प्लिट अनाउंस किया है एंड दैट वाज द ट्रिगर। ऑल इन ऑल अच्छी कंपनी है NCR रीजन की, बट स्टिल आई बिलीव 66 to 70 इज अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जोन। तो 50% प्रॉफिट आप यहीं कहीं बुक करिए 65 के आसपास और 50% को कैरी ऑन करिए। जी, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह आपको दी गई है। अहमदाबाद से अब गोरख का सवाल है और ये जानना चाहते हैं ट्राइजन टेक्नोलॉजीज के बारे में। 2000 शेयर्स है इनके पास, 138 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। कुछ कंसर्न यहाँ जरूर है क्योंकि 109 के लेवल्स पर ये आ चुका है। सुमित, क्या सलाह होगी? स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है और अभी ये एक लोअर बैंड के पास आ चुका है। अगर ये लोअर बैंड ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 105 106 का इसका फाइनल सपोर्ट जोन है। आई थिंक 105 के स्टॉप लॉस से एक बार पोजीशन को होल्ड करें। जब तक ये 105 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक कोई पैनिक वाला सीन नहीं है। ये यहाँ से अगर घूम गया तो ऊपर में वापस 130 से 150 के लेवल आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। 105 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, अगर 105 ब्रेक हो गया तो 80 तक आ सकता है। जी, एक काजी का सवाल है, दिल्ली से पूछा गया है। हिमाद्री केमिकल्स को लेकर करीब 30 शेयर हैं और 5000 शेयर हैं, 30 रुपये के भाव पे खरीदारी है। पंकज, 3 रुपये यानी 10% के आसपास का मुनाफा इन्हें हो रहा है, क्या कर सकते हैं? देखो, एज ऑफ नाउ होल्ड करना चाहिए। स्टॉक ने बड़ा शार्प इंक्रीज, यादर डबल योर मनी इन 3-4 मंथ्स। 18-19 रुपये से 34-35 रुपये गया था। सो आई वुड गिव सम मोर टाइम, सम मोर लीवरेज। मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ दिस केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स हैव बीन डूइंग वेल। सो एक कहीं ना कहीं एक 2 रुपये करंट लेवल से 2 रुपये नीचे और से बिटवीन 29 एंड 31 आई एम सॉरी, एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं एंड कैरी विद योर पोजीशन एज ऑफ नाउ। जी, बेंगलुरु से महेंद्र जी का सवाल है, स्यूबेक्स के बारे में जानना चाहते हैं। 10,000 शेयर्स हैं इनके पास और 13 रुपये के आसपास की खरीद है, उसके आसपास अभी चल भी रहा है। सुमित, क्या सलाह होगी? एक बार होल्ड की सलाह रहेगी सुबेक्स के ऊपर। ये स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी इमीडिएटली थोड़ा सा हर्डल है यहाँ पे, बट ठीक है, इतना कुछ वीकनेस नहीं दिख रहा है स्टॉक में। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करें। हो सकता है ऊपर में 15 रुपए तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिले। अभी 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 15 रुपए पहला पड़ा हो, उसके बाद 18 तक का मूव देखने को मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 12 रुपए का लगा के रखें। जी, प्रशांत, एक सवाल है गैब्रियल इंडिया को लेकर। करीब 500 शेयर हैं, 103 रुपये के भाव पर। पंकज, गैब्रियल जानी मानी ऑटो इंस्टरी कंपनी है, करीब इन्हें मुनाफा भी हो रहा है 2 रुपये के आसपास का, क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, एज सच एक स्पेस काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। गैब्रियल भी अगर हम देखें हायर टॉप्स बना रहा है करीब 85-86 रुपये से करंट लेवल से। अगर स्टॉप लॉस लेके चलना है तो एक थोड़ा सा 96-97 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट ऑल इन ऑल आई थिंक स्टॉक सीम्स टू बी डूइंग वेल और मेरे को लगता है कि हेल्दी ट्रेंड कंटिन्यू रहने चाहिए। सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 96-97 अपनी पोजीशन को कैरी करिए, स्टे विद द स्टॉक।
जी, कोलकाता से पारिक का सवाल है चेन्नई पेट्रो पर। क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं की है जो इन्होंने परचेज किया है प्राइस पर 259 के प्राइस पर खरीदारी की है, प्रॉफिट्स में भी हैं। और बस भी कल हमने पूरे स्पेस में देखा था जिस तरीके से खबर आई थी कि पीएसयू कंपनीज को, ऑयल पीएसयू कंपनीज को एक जल्द ही मर्ज कर सकती है सरकार 13 पीएसयू कंपनीज में, जिसमें से चेन्नई पेट्रो का भी नाम शामिल था। उसके बाद एक मूव भी देखना गया था और आज हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग। क्या सलाह देंगे आप सुमित यहाँ पर? ने बहुत अच्छा मूव दे दिया है। इसके लिए थोड़ा सा अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो सडन पैनिक आ सकता है, बट जब तक इसमें फॉल स्टार्ट नहीं होता है तब तक कोई पैनिक वाली बात नहीं है। फिलहाल अगर इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस 260 समझ में आता है और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस 230 का समझ में आता है। 260 ट्रेडिंग एसएल, पोजिशनल एसएल 230, स्टॉक को होल्ड करें। ऊपर में अगर 275 का लेवल ब्रेक होता है तो 300 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, तो 300 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है चेन्नई पेट्रो में। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ साथ पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए।